माननीय सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, पीछे की दीर्घा में बैठे आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण लोधी जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मंचासीन, सभी अधिकारीगण, सामने मेरे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्नदाता भी उपस्थित हैं किसान भाइयों के रूप में और अन्नपूर्णा भी उपस्थित है मातृशक्ति के रूप में। मैं आप सबको, यहाँ पर मेरे पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस मन से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि ये पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी योजना की शुरुआत करने के लिए, किसी मिशन की शुरुआत करने के लिए सरोजनी नगर को चुना है। आपने कई बार चुना, बार बार चुना, और भविष्य में भी हम ये आशा करते हैं कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत आप हमारे सरोजनी नगर क्षेत्र से करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में, सरोजनी नगर के क्षेत्र में, यहाँ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं महाराज जी कि जितने यहाँ पर मेरे भाई उपस्थित हैं उतनी ही मेरी यहाँ पर बहनें भी उपस्थित हैं, और ये सारी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्र से मिशन शक्ति की शुरुआत की ताकि इस प्रदेश की एक एक बेटी और आधी आबादी को सशक्त बनाया जाए। और जो मेरा विभाग है बाल विकास पुष्टाहार, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें जोड़ा ताकि घर घर तक जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कर रहे हैं ताकि गांव में, घरों में भी बैठी हुई महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों तक हर योजनाएं वहां तक पहुंचे, उसके लिए आपने इस मिशन की शुरुआत की है। मैं याद दिलाना चाहूंगी 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला, पहले ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु और सीमांत किसानों की ऋण की माफी की। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 2014 से हम लोगों ने, पहले की सरकारों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय योगी जी ने किया। और ये मुझे लगता है अगर आप तालियां बजा देंगे तो मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कभी ऐसा मुख्यमंत्री मिला नहीं है जो महिलाओं की बात सबसे पहले करते हैं। और इस क्षेत्र की विधायक भी महिला है। बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है महाराज जी, लेकिन आपसे इसी मन से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ लगभग 15 से 20 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। अगर आप आदेश दीजिए तो मैं यहाँ पर 10 से 15 हजार महिलाओं का कार्यक्रम आपका इसी सरोजनी नगर क्षेत्र में कराऊंगी। और अंत में एक बात ये जरूर कहूंगी कि ये जो जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो भी अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद ये स्टेडियम कभी नहीं बन पाता, क्योंकि जिस मंशा से, जिस मन से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत भावना रखता हो लोगों के प्रति, जो गलत भावना रखता हो बहनों माताओं के प्रति, और जो गलत भावना रखता हो जमीन के प्रति, उसे यहाँ स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। और आज उसी का नतीजा है कि इस जमीन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह लड़ने के बाद आपके आशीर्वाद से ये स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण हो गया। अगर आप नहीं रहते तो ये काम कभी नहीं हो सकता था। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, इसके लिए मैं और मेरा पूरा सरोजनी नगर परिवार आपका ऋणी रहेगा। एक बात और कह दूं, यहाँ पर मेरे बूथ अध्यक्ष हैं, पप्पन है, वहां पर बड़ा नाराज हो रहे थे, कह रहे थे मैंने इतना इंतजाम कराया और मेरी एक नमस्कार भी नहीं हो पाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अगर आप आदेश दें तो एक बार बस यहाँ सामने बुलाकर आपसे नमस्कार करवा दे। आइए पप्पन, यहाँ आगे आइए। यहाँ मेरे सभी प्रधान बैठे हुए हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सब आपके ऋणी हैं। और महाराज जी ये भी बता दूं कि चुनाव के टाइम में सब मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आपकी कार्यशैली से आज हर एक प्रधान आपके साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है। इस क्षेत्र की आधी आबादी आपके साथ खड़ी है और आजीवन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम खड़े रहेंगे। बोलिए भारत माता की। अरे आधी आबादी की आवाज और तेज आनी चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। किसान, कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की उन्नति के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है, उसके कल्याण और विकास के लिए। जल कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है
और किस तरह से निशुल्क सिंचाई व्यवस्था और जल के संसाधनों का उपयोग करके आप अपनी कृषि को उन्नत कर सकते हैं। सौभाग्य है हमारा, माननीय जल शक्ति मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज का दिन किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और मैं समझता हूं कि आजादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, लेकिन वास्तविक आजादी और किसानों के सपनों का उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाने का शुभारंभ किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। किसानों के मसीहा हैं, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने चतुर्दिक विकास का संकल्प ठाना है। ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जिन्होंने रात और दिन किसानों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम सब लोगों के संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारी बहन आदरणीय स्वाति जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ के सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय श्रीकांत लोधी जी, हमारे जिला अध्यक्ष, मंचासीन हमारे श्री नवनीत सहगल जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं भी किसानों के लिए जहां जहां कृषि कार्य होता है वहां पानी कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। मुझको बताने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो वर्षों से लंबित परियोजनाएं हैं उन सब परियोजनाओं को पूर्ण करके उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है उसमें बहुत सारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ परियोजनाएं 2021 में पूर्ण होगी। मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, इस केवल 4 साल के अंदर जो परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं और आगे जो परियोजनाएं पूर्ण हो रही हैं, आजादी से लेकर के अभी तक 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योगी सरकार करने जा रही है। यह सौभाग्य का विषय है। हम सब लोग मिलकर के किसानों के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उन्नत किसान, आत्मनिर्भर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प की सिद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील हैं हमारे माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। सब लोग मिलकर के एक बार भारत माता की जयकार जोरदार ऊंची आवाज में करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, बोले भारत माता की। आज के किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, और जिनके बिना किसान का काम चल ही नहीं सकता, ऐसे राज्य सरकार के लोकप्रिय जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और महिला कल्याण बाल विकास विभाग की सम्मानीय मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय लोकसभा के सदस्य आदरणीय श्री कौशल किशोर जी,
कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, सूचना विभाग के और एमएसएमई विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, यूपीसीएलडीएफ के अध्यक्ष जो कई बार यहां से विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं श्री वीरेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण लोधी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राम बाबू, मंचस्थ सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ और विशेष रूप से सरोजनी नगर विकास खंड के सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के सज्जनों, विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे विभिन्न विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और संबंधित किसान भाइयों, मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार उन्नत खेती और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और इसके लिए किसान कल्याण मिशन के रूप में मिशन मोड में प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में किसानों के बीच, किसानों से संबंधित जो उनके लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी हितकारी योजनाओं का प्रदर्शनी लगाया जाना, मेले का आयोजन किया जाना और किसानों से संबंधित सभी योजनाओं के किसानों के बीच में रख करके ज्यादा से ज्यादा किसान उसका लाभ उठा सकें। और इस दृष्टि से आज मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों के लिए किसान कल्याण मिशन का जो शुभारंभ कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, किसान माताओं, बहनों और सभी उपस्थित सज्जनों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम अपने में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। विगत वर्षों में मैंने देखा है कि जो पिछली सरकारें रही हैं, किसानों के लिए बजट तो निर्धारित किए जाते थे, लेकिन उस बजट का समय से उपयोग नहीं हो पाता था। मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों से, और वो तो एक जीवट के व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं, जिस काम में लग जाते हैं धुन के साथ करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे हम उत्तम प्रदेश बना सकें और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बना सकें, इस दृष्टि से लगातार जो मार्गदर्शन करते हैं, उसका परिणाम यह है कि आज देश के भीतर उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का नाम नंबर 1 पर आया है। और हम सभी उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। और ये सभी प्रकार के कार्यक्रमों के भीतर कोरोना महामारी को रोके जाने के लिए, उस युद्ध का मुकाबला करने में नंबर 1, कृषि उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए देश में सर्वाधिक उत्पादन किए जाने में उत्तर प्रदेश, गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किए जाने में उत्तर प्रदेश, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भिजवाने में मार्गदर्शन करने वाले में उत्तर प्रदेश, जिसका सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। आज जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी चल रही हैं, कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान कभी 70 साल में नहीं मिला था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से आज हम 80% अनुदान पर किसानों को कृषि यंत्र दे रहे हैं, फार्म मशीनरी बैंक दे रहे हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से फसल अवशेषों के जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर 80% अनुदान दे रहे हैं। जो एक टारगेट रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि प्रदेश की यदि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाया जाना है तो सिंचाई संसाधनों को सबसे पहले बढ़ाया जाना होगा और 35 साल 40 साल से लंबित योजनाओं को, जिसकी चर्चा अभी किया हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने, लगभग 25 लाख हेक्टेयर जमीन में, पूरे प्रदेश में 135 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, लेकिन ये सिंचाई की परियोजनाएं 2022 तक पूरी हो जाएंगी
तो 135 से हम आगे बढ़कर के 160 लाख हेक्टेयर में खेती कर सकेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2022 तक किसान की आमदनी को पूरा किया जाएगा, वह पूर्ण हो सकेगा। वो संकल्प उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहाँ पर तो प्रारंभ हुआ है, आज 303 और विकास खंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। अगले बुधवार यानी 13 तारीख को फिर 303 विकास खंडों में इसी तरीके के कार्यक्रम के आयोजन होंगे और उसके पश्चात 21 तारीख को 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होने के नाते हम लोगों ने बृहस्पतिवार को कर दिया है। 21 तारीख को 219 विकास खंडों में इसी प्रकार का कार्यक्रम संपन्न होगा और किसानों के बीच, किसानों के साथ वैज्ञानिकों का संवाद, विभिन्न विभागों के द्वारा जो हमारे अधिकारी हैं वहां पर जो उपस्थित रहेंगे, अपनी योजनाओं को आपके बीच में पहुंचाएंगे, जिसका आप कारगर ढंग से लाभ उठा सकें, यह मैं विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 नए कृषि कल्याण केंद्रों का भी शुभारंभ किया जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर जब योगी जी की सरकार बनी थी, किसान को ब्लॉक पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कहीं बीज गोदाम किसी किराए के दुकान में चलता था। आज एक ही छत के नीचे हम 80 लाख रुपए की योजनाओं से 281 विकास खंडों में हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत कराई है। 181 पहले से चल रही थी। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से 100 योजनाओं का आज फिर से शुभारंभ होगा। लगभग 82 करोड़ रुपए की योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी किसान को समर्पित करेंगे। इसके लिए भी किसान भाइयों को और बहनों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ आधी आबादी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, ये उनका संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करें, जो आज से प्रारंभ होकर 21 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश के 825 विकास खंडों में जागरूकता का ये महाअभियान 99 कृषि परियोजनाओं का साथ ही शिलान्यास भी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बारी है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान कल्याण मिशन के माध्यम से प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें किसानों के बीच ले जाया जाएगा, जिससे हमारे लघु और सीमांत किसानों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा और अवसर और जानकारी मिल सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इन प्रगतिशील उन्नत किसानों को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले श्री मुकेश कुमार, ग्राम अमेठी, जिन्होंने मशरूम की फसल उगाई, 2.5 क्विंटल प्रतिदिन उत्पादन किया और इससे इनकी आमदनी में वृद्धि हुई। आपकी तालियों का आशीर्वाद भी इन्हें मिले। जोरदार तालियां बजाइए भाई। श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, बगथरा से लखनऊ में मत्स्य पालन द्वारा अपनी आमदनी में वृद्धि की। श्रीमती गीता देवी जी, लखनऊ ने सोलर पंप द्वारा सिंचाई करने पर फसल पर लगने वाली लागत को आधे से भी कम कर दिया। श्री नरपति सुमन जी, बादेखेड़ा सरोजनी नगर से सोलर पंप द्वारा सब्जी और फूलों की खेती में वृद्धि। श्रीमती मृदुला तिवारी, बड़ा गांव काकोरी के उत्कृष्ट गोपालन हेतु इन्हें जाना जाता है, प्रतिदिन 350 लीटर दूध का उत्पादन करके आय में वृद्धि की। और अब बारी है किसान क्रेडिट कार्ड देने की। रिंकी को मैं आमंत्रित करूंगी, जिन्हें डेयरी व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा दिया जा रहा है। आपकी तालियां ही इस आयोजन का आभूषण है। मोहम्मद शमीम, मछली पालन हेतु 1 लाख रुपए का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा। और इसके बाद श्री मंगल, फसल उत्पादन हेतु 2,21,000 रुपए का ऋण। सभी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और इनसे प्रेरणा ग्रहण करें कि आप भी प्रगतिशील किसान के रूप में भविष्य में सम्मानित होंगे
और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजनीति जिनके लिए जन कल्याण और जन 61 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क का निर्माण करवाने की घोषणा भी की, जो बलिया और पड़ोसी प्रदेश के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जिनका लक्ष्य है, वो है हमारे देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के अभिभावक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आपकी जोरदार तालियों के साथ। किसान कल्याण मिशन के आज शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित जल शक्ति मंत्री, अतिथि का मतलब जो बिना बुलाए आए हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास कल्याण की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश CLTF के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी जी, GCB के चेयरमैन श्री दिनेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण बोधी जी, श्री रामबाबू द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों, प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए और लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को हृदय से बधाई देते हुए उन सब का अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने
और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज आपको हर एक जनपद में, हर एक विकास खंड में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ ये कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। और आज उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। याद करिए 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दोगुना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए वह तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आज का ये कार्यक्रम किसान के हित के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। याद करिए जब प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट तब तक नहीं बैठी थी जब तक हम ये तय नहीं कर पाए थे कि किसानों का कर्जा माफ होना है। लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने पहली बार लिया। पहला निर्णय कैबिनेट का यही था। 1,15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। बंद हो रही चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। चीनी मिलों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी और जल शक्ति विभाग ने भी वर्षों से लंबित सिंचाई की उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का कार्य किया, जिसके बारे में भी जल शक्ति मंत्री कह रहे थे कि हम आने वाले कुछ ही समय के अंदर 25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये कार्य पिछले 40 साल 50 साल से लंबित पड़े हुए थे।
लेकिन आज सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कार्य कर रही है, तो किसानों के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत आपने देखा होगा, पिछली सरकारों के कार्यकाल में 5 लाख और 7 लाख 9 लाख मीट्रिक टन का ही क्रय होता था। हम लोगों ने कल तक 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय अकेले इस सीजन में अब तक कर लिया है, और अभी ये लगातार 28 फरवरी तक चलेगा, 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। यानी जैसे भी हो, किसानों के हितों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, किसान को खेती के बारे में, शासन की नीतियों के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि संबंधी उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और उसको तकनीक से भी भरपूर लाभ उसको प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाना। 2017 में सरकार आने के साथ ही 20 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। आज प्रदेश के अंदर 2 कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 1 निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कृषि के लिए, और साथ साथ 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है, मैं किसान भाइयों से कहूंगा, आप जाकर के देखिए, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करिए। किसान कल्याण केंद्र किसानों को एक ही जगह पर उन सभी सुविधाओं से हम आच्छादित कर सकें, योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, ये सभी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और आज इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश में किसान कल्याण मिशन प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में यह एक बृहद कृषि मेला के रूप में लगाने का एक कार्यक्रम है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, और जब अन्नदाता हमारा खुशहाल होगा तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उस खुशहाली के लिए ही आज ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे सदैव प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा, और उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के दूध को हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, अपितु दुनिया के अंदर भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी डेयरी से जाने वाला ये दूध उन गौपालकों के यहां से आया है जहां पर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियां नहीं है। और तब दुनिया के अंदर इस दूध की डिमांड होगी, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसको आजादी के बाद के 70 वर्षों तक क्यों छुपाने का प्रयास हुआ? हमारी लेबोरेटरीज आज हर जनपद में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तय कर पाएंगी कि जैविक उत्पाद है और ये जैविक उत्पाद नहीं है। फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देकर के उसकी टेस्टिंग लैब्स भी हर एक जगह स्थापित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये किसान कल्याण मिशन
उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसान बंधुओं को जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है और उस बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अनुमान कर लीजिए, 2,35,00,000 तो कई राज्यों की आबादी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित है। जितने हमारे यहां किसानों को पिछले 3-3.5 वर्षों में गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,15,000 करोड़ रुपए का। यह गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की यह कार्रवाई बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है। इतना हमारे किसानों के अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा गया, सीधे पैसा गया। और कोरोना कालखंड के दौरान तो खेती और किसानी के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चले हैं वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है। मैं आह्वान करूंगा अपने किसान बंधुओं से, यहां पे महिला स्वयंसेवी समूह भी खड़ी है। बुंदेलखंड में एक बलौनी दुग्ध उत्पादन समिति है। बलेनी दुग्ध उत्पादन समिति ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है उसका, और उसका 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है एक दुग्ध उत्पादन समिति में। आप सोचिए, वहां महिलाओं की समिति है वो केवल। और ये कार्य सरोजनी नगर में भी आप लोग भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी महिला समूह इस रूप में खड़ा होकर के यहां पे खड़ा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। एफपीओस का गठन कर सकते हैं। हर विकास खंड में हमें एफपीओस का गठन करना है। एक किसान उत्पादक संगठन होंगे। ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होनी है। और एफपीओस के गठन करने के लिए भी अगर आप कार्यक्रम आगे बढ़ा सकेंगे, फिर उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आज है क्या, हम धान का क्रय किसान से करना चाहते हैं। 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हो चुका है। हम लोग इसको फरवरी तक लेके जाएंगे। एक समय के बाद स्टोरेज की समस्या दिखेगी। अगर हम विकास खंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बना दे, स्टोरेज बना ले, उसका किराया भी मिलेगा और गांव का खाद्यान्न गांव में ही सुरक्षित रह करके जब आवश्यकता पड़ेगी उसको फिर हम मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। ये गोदाम के लिए सब्सिडी मिल रही है, केंद्र सरकार इसमें सहयोग कर रही है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा है उसका उपयोग कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग जो है, जो किसान बंधुगण है, मैं उनसे कहूंगा ड्रिप इरिगेशन की तरफ चलिए। सरकार इसमें काफी सब्सिडी भी दे रही है। आप लोग ये मत मान करके चले कि डॉक्टर महेंद्र सिंह लखनऊ के ही है तो जो है अब पानी जितना है खेत में उतना पानी खेत को लबालब कर दो। ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़िए। कम पानी में बेहतर खेती, और बेहतर खेती के माध्यम से किसान की लागत को कम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। और जब लागत कम होगा, उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा, उसकी आमदनी दुगनी से ज्यादा होती भी दिखाई देगी। इस कार्यक्रम के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, किसान कल्याण मिशन प्रदेश के अंदर आज 303 विकास खंडों में एक साथ हमारे माननीय सांसद विधायकों की उपस्थिति में आज प्रारंभ हो रहा है। और अगले बुधवार को फिर से कार्यक्रम 13 जनवरी को इसी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर 21 जनवरी को यही कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर विकास खंडों में होगा। मुझे विश्वास है हमारे किसान बंधुगण इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक खुशहाल अन्नदाता किसान, खुशहाल भारत की नींव के रूप में कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ के अवसर पर
आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार के जो अभियान है वह किसानों के कल्याण के लिए है। हमें बिना किसी बहकावे में आए, बिना किसी गुमराह करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए इस बारे में आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करते हुए हमें हर हाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को कहीं भी भटकाव की ओर नहीं जाने देना है। कोई भी गुमराह करने वाला तत्व हमारे बीच में आकर के किसान भाइयों और बहनों को उनके प्रगतिशील अभियान में बाधक नहीं बनने देना है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।